अरे मम्मी, आप तो बड़ा जल्दी सवेरे सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। हाँ तो क्या, तेरी भाभी की तरह मैं भी 8 बजे तक सोती ही रहूंगी। उस महारानी का तो उठने का समय नहीं हुआ होगा अभी तक। घर में कोई तो होना चाहिए जो तीज त्योहार के दिन सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करे ताकि घर में बरकत हो। लेकिन ये सब बातें तेरी भाभी को कहाँ समझ में आने वाली है। अरे मम्मी, आप तो यूं ही भाभी के पीछे पड़ी रहती हो। आपको कुछ पता भी है? भाभी सुबह 4 बजे उठ गई थी, नहा धोकर पूजा करके पूरे घर की साफ सफाई करके सबके लिए डिनर बनाकर कपड़े सुखाने छत पर गई है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो सुबह से उठी हुई है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? क्योंकि मम्मी, आप खुद 7 बजे सोकर उठी थी और जब आप बाथरूम में नहाने के लिए गई थी उस वक्त भाभी ने सारा काम निपटाकर कपड़े धोकर ऊपर चली गई थी सुखाने के लिए। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? घर की बहू है, ये सब तो उसे करना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, आप तो हर बार अपनी ही बात को ऊपर रखती हो। कुछ भी हो जाए आप भाभी को कभी अपने से ऊपर होने नहीं देती। वैसे मम्मी, आपको पता है ना कि भाभी की ये पहली तीज थी। भाभी को अपनी पहली तीज मनाने मायके जाना था, लेकिन आपने मायके नहीं जाने दिया। भाभी को कितना बुरा लग रहा होगा। तू चुप कर, अपनी बकवास बंद कर। किसे कहाँ जाना है ये मैं तय करूंगी, तू नहीं। उसकी सास मैं हूँ, तू नहीं है। तू मेरी बेटी है या उसकी कोई सखी सहेली? हर समय उसी के बारे में सोचती रहती है। अरे कम से कम अपनी माँ की भी फिक्र कर लिया कर। मैं तेरी माँ हूँ, वो नहीं। ना जाने उसने तुझे क्या घोट कर पिला दिया है। तुझे तो उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। अरे माँ, तुम तो खुआमखा बात को उल्टा सीधा ले जाती हो। मैं तो सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि भाभी अब इस घर की मेंबर है, उसे इसी घर में रहना है और तुम्हें भी इसी घर में रहना है, तो तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना होगा। ये सास बहू का रिश्ता ऐसे ही नहीं निभाया जाता। तू मुझे ज्यादा लेक्चर मत दे, जाकर अपना काम कर। मम्मी, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ और अपना काम ही कर रही थी। मैं इस घर को बैलेंस करना भी मेरा एक काम ही है। वैसे मम्मी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने भाभी को मायके क्यों नहीं जाने दिया। क्या करेगी वो मायके जाकर? है क्या उसके माँ बाप की औकात कि वो तीज का त्योहार पूरा कर सके? तीज के त्योहार पर मायके वाले ना जाने अपनी बेटी को क्या क्या देते हैं। और फिर तेरे भाभी के मायके वाले तो ठहरे गरीब करके, इतना तो सामान वो देते नहीं। उससे ज़्यादा खर्चा तो हमारा उसे उसके मायके छोड़कर आने में और उसे उसके मायके से लेकर आने में हो जाता। इसीलिए मैंने उसे मायके नहीं जाने दिया। क्या फ़ायदा है मायके जाकर? मम्मी जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। मम्मी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं और नंदिनी मंदिर होकर आ जाएं। क्यों, क्या करेगी मंदिर जाकर तुम? माँ जी, आज तीज है, मैं अपने मायके तो जा नहीं पाई, तो सोच रही हूँ मंदिर ही आऊँ। सुना है मंदिर में बहुत अच्छे झूले लगे हैं, इसी बहाने से झूला झूलाऊंगी। तू क्या 2 साल की बच्ची है जो झूला झूलने जाएगी मंदिर में? घर के सारे काम खत्म हो गए हैं क्या? अरे मम्मी, क्या बात कर रही हो? अगर भाभी झूला झूलाएगी तो क्या हो जाएगा? भाभी, आप चिंता मत करो, मैं चलूंगी आपके साथ मंदिर में। वो क्या है ना, इसी बहाने मुझे भी झूला झूलने का मौका मिल जाएगा। नंदिनी, एक तू ही है जो मुझे इस घर में अच्छे तरीके से समझती है। हाँ हाँ, और तो तुझे सब बेवकूफ समझते हैं। बस एक यही है जो तेरे मन की बात समझती है। कैसी है राधा बेटी? अरे पापा, आप अचानक यहाँ कैसे? अरे बेटा, तेरी सावन की पहली तीज थी, तू तो घर पर आई नहीं, ना ही तेरे ससुराल वालों ने तुझे भेजा, तो मैंने सोचा क्यों न मैं तेरी तीज तेरे ससुराल में ही दे आऊं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप अपनी बिटिया की पहली तीज यहाँ पर लेकर आ गए। वो क्या है ना, हमारा बेटा तो यहाँ पर था नहीं, इसीलिए हम इसे भेज नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगर ये वहाँ ना आ सकी तो मैं यहाँ आ गया। अरे बेटी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तेरे बापू आए हैं, जा खाने पीने का इंतजाम कर। ठीक है माँ जी। चलिए भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। आइए, बैठिए तो सही, या फिर खड़े खड़े ही बातें करते रहेंगे? हाँ तो बताइए, कैसे मिल गया आपको इस घर का रास्ता? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरी बेटी का ससुराल है, मैं यहाँ का रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ, रास्ता भूलकर यहाँ कैसे आ गई आप? अगर आपको कहीं और जाना था तो घर से हाथ में पता लेकर निकलना चाहिए था। मैं कहीं और क्यों जाऊँगा भला, जब मुझे आना ही यही था।
ये मेरी बेटी का ससुराल है, मैं उसके लिए तीज का सामान लेकर आ रहा हूँ। तो दिखाओ क्या क्या सामान लेकर आए हो आप अपनी बेटी के लिए। दिखाऊं? अरे बेटी को तो आ जाने दो एक बार, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए साड़ियाँ, घेवर, फिरनी, मिठाई सब कुछ लेकर आया हूँ। आपको क्या लगता है हम आपके घेवर और फिरनी के भूखे बैठे हैं या हमारे घर में कोई मिठाई नहीं बनती? किसने कहा था आपको यहाँ आने के लिए? एक तो पहले ही आपने बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। ना तो हमारी बेटे की शादी अच्छे से हुई, ना ही तुमने कोई दहेज अच्छे से दिया है, और अब यहाँ मुंह उठाकर चले आए तीज के त्योहार का सामान का नाटक करने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दान दहेज का समय गया। आज के समय में कौन दान दहेज लेता है? तो क्या आज के समय में शादी ऐसे ही हो जाती है? हम लोग अपने बेटे को किस लिए पढ़ाते लिखाते हैं कि किसी अच्छे घर की लड़की आए तो अच्छा सा दहेज लेकर आए, लेकिन आपने तो भेज दिया अपनी बेटी को 2 जोड़े देकर, और आज ये थैला उठाकर चले आए हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए। थोड़ी सी लाज शर्म बाकी है या नहीं आप में? आप एक औरत होकर इतना कुछ कैसे बोल सकती हो? अच्छा जी, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही से जबान लड़ा रहे हो। एक तो अपनी भिखारी जैसी बेटी को हमारे घर भेज दिया, और अब आए हो ये ड्रामा करने के लिए। लाज शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो ये थैला उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। लेकिन मैं अपनी बेटी से तो मिल लूँ एक बार, उसके हाथ में ये सामान पकड़ा दूँ फिर चला जाऊँगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। मैं क्या यहाँ आप सबके बातें सुनने के लिए आया था? कितने बेशरम हैं आप, इतना कुछ सुनने के बाद भी यहीं खड़े हैं और अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रहे हैं। अरे अगर थोड़ी सी भी दया शर्म बाकी है तो जाते क्यों नहीं? अगर इतनी बात हमें कोई बोल दे तो हम उसके दरवाजे पर थूकने भी ना जाएं। ये आपने अच्छा नहीं किया। बड़ा आया मुझे अकल सिखाने वाला। खुद के पास तो 2 पैसे हैं नहीं, और आया मुझे बात बताने वाला। एक तो अपनी अब गरीब बेटी हमारे ऊपर बोझ बनाकर छोड़ दी, और फिर करते हैं दिखावा कि हम अपनी बेटी के लिए तोहफे लेकर आए हैं। ये लीजिए पापा पानी। अरे मम्मी जी, मेरे पापा कहाँ गए? अरे बेटा मुझे क्या पता कहाँ गए, क्या वो मुझे बताकर गए हैं? ऐसा कैसे हो गया? मेरे पापा तो मुझसे मिलने के लिए आए थे और बिना मिले ही चले गए। जरूर कुछ न कुछ तो बात है। तो तुझे क्या लगता है मैंने भगा दिया तेरे बाप को? ये सामान छोड़कर गया है तेरे लिए, उठा ले इसे और ले जा अपने कमरे में। देख ले क्या ये जवाहरात देकर गया है तुझे। मम्मी जी मुझे तो लगता है आपने पापा जी के सामने भी कुछ ऐसी ही बातें की होगी, इसीलिए वो मुझसे बिना मिले ही चले गए। अगर तुझे अपने बाप की इतनी ही चिंता है तो इस घर को छोड़कर अपने बाप के घर पे जाके ही रह ले। ना जाने क्या बात हुई होगी जो पापा इस तरह से नाराज होकर